दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बताया दोस्तों टीएमसी का बड़ा ऐलान जिया। बोले फिलहाल कोरोना की महामारी के चलते अब हम अपनी सभाओं को छोटा करेंगे। याग्नि के दोस्तों जो अब बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी 2 से 3 घंटों की, वो अब ममता बनर्जी महज आधे घंटे की कर देंगी। हर कोई देश के लिए आगे आ रहा है दोस्तों, सिर्फ मोदी सरकार को छोड़ के। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सरकार को कोरोना से लड़ना है, हमसे नहीं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विपक्ष ने घेरा मोदी सरकार को। बोले अब तो शर्म कर लो। राहुल गांधी के बाद टीएमसी ने भी जो है यहाँ पर ऐलान कर दिया कोरोना को लेकर, लेकिन मोदी सरकार है दोस्तों कि अपनी शर्म बेच खाइए। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज तक चैनल गिड़गिड़ाया तो राहुल गांधी के जी युवा नेताओं ने की मदद। यानी कि जो आज तक की पत्रकार है वो हमेशा राहुल गांधी के बारे में ख़राब बोलती थी, लेकिन आखिर राहुल गांधी की युवा कांग्रेस मोर्चा ने ही मदद की है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी आयोग बन चुका है, अब चुनाव आयोग बन चुका है बीजेपी आयोग। दरअसल आपको बताया दोस्तों मध्य प्रदेश में पैसों से भरी गाड़ी पकड़ी गई है। माना जा रहा है ये विधानसभा चुनाव के लिए था, जो प्रत्याशियों को बांटने के लिए ये पैसा था। जी हाँ दोस्तों, जो चुनाव डालने वाले लोग हैं उनको ये पैसा बांटा जा रहा था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों रूबी का लियाकत हुई सोशल मीडिया पर ट्रोल। लोगों ने जमकर किया ट्रोल। दरअसल यमराज की जगह दोस्तों चित्रगुप्त लिख डाला और जिसके बाद ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर घेरे में आ गई हैं। जी अनुपम खेर का जो ट्वीट था उठा के रीट्वीट कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल सरकार को हमसे नहीं कोरोना से लड़ना चाहिए। जी हाँ, कोरोना से लड़ना चाहिए, हमसे नहीं। हम तो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, और बल्कि सरकार को यहाँ पर भी एक आपको बताया दोस्तों किसानों ने कहा कि एक जो टेस्टिंग रखवानी चाहिए कोरोना की। जी हाँ, यहाँ पर भी एक कैंप लगवाना चाहिए ताकि अगर किसानों को कोई परेशानी हो तो पता चल जाए। आपको बता दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल सरकार को इस महामारी से लड़ना है, हमसे नहीं लड़ना है। एक तरीके से दोस्तों किसानों ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए ताना मारा है। किसानों का कहना है कि फिलहाल पहले सरकार जो है वो पूरी तरीके से समझ ले और इस आंदोलन को जो यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश ना करे, क्योंकि सरकार जो है वो पहले इस आंदोलन को बाद में ख़त्म करे, पहले कोरोना की महामारी से लड़ ले। आपको बताया दोस्तों लगातार किसानों की रड़ार पर आ गई है मोदी सरकार। जिस तरीके से किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लोगों ने जमकर घेर लिया। न सिर्फ घेरा है बल्कि दोस्तों कमज़ोर नब्ज़ जो है वो मोदी सरकार की किसानों के हाथ में आ चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों टीएमसी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए दोस्तों कल राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि अब वो कोई रैली नहीं करेंगे बंगाल में। अब टीएमसी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। बोले अब चुनाव के तीन चरण के जो चुनाव बने उसमें अब हम सिर्फ छोटी छोटी सभाएं करेंगे, ना कि लंबी लंबी सभाएं। जी हाँ, और ममता बनर्जी का भाषण भी उसमें छोटा होगा ताकि लोगों को ज़्यादा देर तक रुकना ना पड़े। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब मोदी सरकार फंस गई है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को फंसा दिया। देश की जनता सोच रही है जब ये लोग इतना बड़ा बलिदान दे सकते हैं चुनाव के लिए, लेकिन मोदी और शाह दोनों दोस्तों उनको रैलियों की पड़ी है। इन दोनों को तो बस दोस्तों पता नहीं नींद आती है कि नहीं, हर जगह की सत्ता हथियाना चाहते हैं। उसके बाद वही हिंदू मुसलमान कर वही सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहते हैं। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो फिलहाल डिसीजन लेते हैं कि अब छोटी छोटी सभाएं होंगी जगह जगह पर और बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे ताकि जनता को ज़्यादा संक्रमण का खतरा ना हो।
इससे एक बात तो तय है दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी और ममता बनर्जी को देश की और दुनिया की कम से कम चिंता तो है, लेकिन एक मोदी सरकार है जो कि दोस्तों चुनाव प्रचार में सिर्फ और सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार दिखता है। इसको जो है दोस्तों जगह जगह अपनी सत्ता हासिल करना होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी कुछ लेना देना नहीं है। कोई मरता है तो मरे, जीता है तो जिए भैया, ये तो अपनी ज़िंदगी में मस्त चलना है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हुआ चुनाव आयोग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब चुनाव आयोग पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीजेपी की पैसों से बड़ी गाड़ी पकड़ी गई है, और माना जा रहा है ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे दोस्तों उन लोगों को ये पैसे बांटे जाने थे, जिसके बाद आपको बता दें लोगों ने अब भरी हुई गाड़ी पकड़ ली है। और दोस्तों मेन मिनिस्ट्री मीडिया पर इसीलिए आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये गोदी मीडिया मोदी की जो काली सच्चाई है वो छुपाती है आपसे। आपको बता दें मध्य प्रदेश में एक पैसों से भरी गाड़ी पकड़ी गई है, माना जा रहा है बीजेपी की गाड़ी है, और इसमें दोस्तों लाखों रुपए कैश बरामद हुआ है। हालांकि ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितना कैश है, क्योंकि पुलिस ने आकर दोस्तों बीच में फांसी मार दी, और जानबूझकर पुलिस बताया जा रहा है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर सवालों के घेरे में आ चुके हैं अब लोग, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ों को दबाया जा रहा है या फिर बीजेपी के प्रत्याशी गाड़ी में दोस्तों इतना सारा पैसा मिलना, ये साफ संकेत देता है कि विधानसभा चुनाव में जो वोटर है उनको पैसे से खरीदने की तैयारी की जा रही थी। आपको बताया दोस्तों अब इस पर कई लोगों ने सवाल उठा दिए कि फिलहाल अब चुनाव आयोग नहीं बोलेगा, अब चुनाव आयोग भाजपा आयोग में तब्दील हो चुका है, और अब वो जो है दोस्तों अपना ईमान बेच चुका है पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन चुका चुनाव आयोग है, क्योंकि दोस्तों फिलहाल चुनाव आयोग जो है वो इस पर कुछ भी फैसला नहीं ले रहा, और इसीलिए इस पर सवाल उठने खड़े होगा कि देखो भाई किस तरीके का काम चल रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों आज दिल्ली में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है, 8 दिन का मिनी लॉकडाउन। आपको बता दें दोस्तों इससे पहले ही शराबों की दुकान में धज्जियां उड़ती हुई दिखी हैं कोरोना गाइडलाइंस की। जी हाँ, आपको बता दो चलूँ दोस्तों कि यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं शराब बंदी को लेकर, इससे एक बात तो साफ है कि फिलहाल 8 दिन के इस लॉकडाउन में लोगों को किसी चीज़ की पड़ी हो ना पड़ी हो, लेकिन शराब की सबसे पहले खरीदारी करने पहुंच गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज तक चैनल राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जब भी दोस्तों इनको देखा है हमने तो कांग्रेस की बुराई करते हुए देखा है कांग्रेस को, लेकिन दोस्तों आज कांग्रेस की जो आज तक की जो दोस्तों चित्रा त्रिपाठी हैं उन्हें राहुल गांधी से ही मदद लेनी पड़ी। जी हाँ, भाजपा का कोई नेता आगे नहीं आया दोस्तों इनकी मदद करने। दरअसल दोस्तों इन्होंने एक मैसेज किया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि जिसको कोविड हो चुका है, जो रिकवर हो चुका है दो महीने पुराना, उसका अगर हमें प्लाज्मा मिल जाए बी पॉजिटिव तो जो है यहाँ पर हमारे लिए अच्छा होगा। आपको बता दें दोस्तों अब जो यहाँ पर इनको प्लाज्मा की ज़रूरत थी तो किसी और ने नहीं दोस्तों, तो आपको बता दें बल्कि जो है यहाँ पर कांग्रेस के युवा नेता, जी हाँ कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों बीवी श्रीवास्तव ने इनकी मदद की है चित्रा त्रिपाठी की। सोचिए दोस्तों इनको ब्लड देकर, किसी और ने इनकी मदद नहीं की होगी। आपको पता होगा दोस्तों युवा कांग्रेस के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष है दोस्तों बीवी शर्मा, वो काफ़ी ज़्यादा ये प्लाज्मा का काम कर रहा है, और आजकल इनकी सोशल मीडिया पर वाहवाही भी हो रही है बीवी श्रीनिवास की। तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को ले देकर मदद आज तक को जो मदद मिली वो फाइनली कांग्रेस से ही मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई मदद नहीं मिली। इसे कहते हैं दोस्तों असली देशभक्त, असली पप्पू कौन है अभी आप समझ जाइए। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एक के बाद एक मोदी सरकार के खिलाफ लोग खोल रहा है मोर्चा। जी हाँ, आपको बता दें अब दोस्तों किसानों के साथ साथ अब तो मजदूरों ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। बोले फिलहाल अगले साल लॉकडाउन लगाया था तब हमारे 1000 मजदूर साथी मर गए थे, अब की बार लॉकडाउन लगाया तो देखो भूख से कितने लोग मरते। हम लोग
उससे कोरोना से तो बाद में मरेंगे, लेकिन भूख से हम पहले मर जाएंगे साहब। आपको पता है दोस्तों, मजदूरों के मुंह से शब्द निकलना यानी कि मोदी सरकार की आलोचना पूरी तरीके से दोस्तों, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाना, बिना सोचे समझे दोस्तों इस तरीके के जो फैसले लिए जा रहा है, इसको लेकर अब सरकार के ऊपर लोगों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दें किसान भी सरकार से दो हाथ के मुंड में। जी हाँ, आपको बता दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल कुछ भी कर ले सरकार, यहाँ से हिला तक नहीं पाएगी। जब तक हिलेंगे नहीं, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। सरकार को जो पैतरा अपनाना है अपना ले, ज़बरदस्ती करना है कर ले, लेकिन फिलहाल किसान को हिला नहीं पाएगी। 300 किसान शहीद हुए हैं और उनकी शहादत बेकार नहीं जाने वाली, और उनकी शहादत को बेकार जाने भी नहीं देंगे। फिलहाल यहाँ से तब तक उठेंगे जब तक कि सरकार इन तीनों काले कानून को वापस ले लेगी, उससे पहले यहाँ से उठने वाले नहीं है। आपको पता है दोस्तों, लगातार किसानों का जो गुस्सा है वो फूटता चला जा रहा है मोदी सरकार के ऊपर। किसान भाइयों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो तो उठने वाले नहीं है। जी हाँ, सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान उठ जाएगा। अब दोस्तों लगातार किसान और सरकार के बीच में गतिरोध बढ़ता जा रहा है और इसका असर साफ साफ देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम आपको बताएं दोस्तों, किसानों ने तो साफ कर दिया है कि वो कृषि कानून को रद्द कराए बिना यहाँ से उठने वाले नहीं है। अगर आप भी दोस्तों मोदी सरकार की इन सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।